बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं दौरान परवाज़ मुसाफिर त्यारे में शगाफ पड़ गया और बोइंग त्यारे पर सवार 177 अफराद किन वजूहात की बिना पर महफूज रहे। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये एक बहुत बड़ा हादसा साबित हो सकता था। जुम्मे को अमेरिका की रियासत ओरेगोन में एक मुसाफिर त्यारे को तिब एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जब जहाज़ के मरकज़ी हिस्से का एक बड़ा टुकड़ा एमरजेंसी एग्जिट परवाज़ के दौरान टूटकर फ़िज़ा में उड़ गया। इस त्यारे के मुसाफिर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, मगर खुशकिस्मती से यह त्यारा बाहिफाज़त लैंडिंग में कामयाब हुआ और सब मुसाफिर इस वाक़े में महफूज रहे। अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737 मैक्स 9 कैलिफोर्निया की तरफ अपनी परवाज़ के 35 मिनट बाद ही वापस पोर्टलैंड इस वक्त वापस आ गई जब इसके खिड़की समेत बैरूनी सेक्शन का एक बड़ा हिस्सा फ़िज़ा में उड़ गया। अलास्का एयरलाइंस ने कहा है कि इस फ्लाइट पर अमले समेत कुल 177 अफराद सवार थे। एयरलाइंस ने कहा है कि इस वाक़े के बाद इसने अपने तमाम 65 737 मैक्स 9 त्यारों को ग्राउंड कर दिया है ताकि इनका मुआयना किया जा सके। दो वजूहात से ये त्यारा अपने बड़े हादसे से महफूज रहा है। ये पहली बात तो ये है कि इस त्यारे के तमाम मुसाफिरों ने इस वक्त सीट बेल्ट बांध रखे थे, जिस चीज़ ने इन्हें अपनी सीट से ही बांधे रखा। दूसरी बात यह है कि मॉनिटरिंग साइट के डाटा के मुताबिक हादसे के वक्त जहाज़ तकरीबन 16,300 फुट ऊंचाई तक ही गया था। ये मुसाफिर त्यारा अमूमी तौर पर 38,000 फुट की बुलंदी तक जाता है और ये वो वक्त था जब जहाज़ के अंदर और बाहर के माहौल में बहुत फ़र्क होता है। अगर इस इंतहाई बुलंदी पर पहुंचकर जहाज़ का दरवाज़ा उड़ जाता तो अचानक जहाज़ के अंदर हवा के दखूल से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता, क्योंकि इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद पेशतर मुसाफिर सीट बेल्ट नहीं बांधकर बैठे होते हैं। एविएशन कंसल्टेंट और हवाई जहाज़ के हादसे के साबिक तफ्तीशकार टिम एटकिंसन ने बात करते हुए बताया कि फौरी तौर पर जहाज़ को नुकसान पहुंचने वाले हिस्से से मुल्लिका सीटों पर या इसके आसपास की दूसरी नशिस्तों पर मौजूद मुसाफिर जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी वो हवा के दबाव की वजह से जहाज़ से बाहर गिर सकते थे। उनके मुताबिक मेरा अंदाज़ा है कि सबसे ख़राब सूरत ये हो सकती थी कि आप मुसाफिरों से भरी एक कतार और इसके करीब खड़े कुछ दूसरे लोगों की ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठते। इतनी बुलंदी 38,000 फुट पर बाहरी फ़िज़ा का दर्जा हरारत भी ड्रामाई तौर पर गिर जाता है। अमूमन इतनी ऊंचाई पर फ़िज़ा का दर्जा हरारत -57 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ऐसे में मुसाफिर और त्यारे का अमला हंगामी ऑक्सीजन पर इन्हिसार करता है, क्योंकि इसके बगैर वो फ़ौरन बेहोश हो सकते हैं। सन 2018 में बिल्कुल ऐसा ही वाक़या बोइंग 737 के पुराने मॉडल के साथ पेश आया था, जब इंजन के हिस्से से निकलने वाला मलबा त्यारे की एक खिड़की से इस वक्त टकराया जब परवाज़ 32,000 फुट की बुलंदी पर जा रही थी। मलबा टकराने के बाद त्यारे की खिड़की टूट गई थी। इस सूरत हाल के बायस मुतासरा त्यारे को अचानक डीकम्प्रेशन का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर खतून हलाक हो गई थी। इसके बाद तफ्तीश ये पैदा हुई कि परवाज़ 1282 के साथ जो हुआ वो दूसरे त्यारों के साथ हो सकता है। ये त्यारा सिर्फ 2 माह पुराना था, यानी इसमें दीगर कोई मरम्मत के या किसी और किस्म की ख़राबी इसकी वजह नहीं हो सकती थी। यही वजह है कि अलास्का एयरलाइन ने इब्तदाई तौर पर अपने 737 मैक्स 9S के बेड़े को ग्राउंड करने का इंतखाब किया। अमरीकी रेगुलेटर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने इसकी पैरवी करते हुए 171 त्यारों को मुआयने के लिए आर्जी तौर पर ग्राउंड किया। इस पर तबसरा करते हुए टिम एटकिंसन का कहना था कि यह डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग की खराबी हो सकती है या दोनों खराबियां एक साथ भी हो सकती हैं। उनके मुताबिक इसके अलावा इसकी कोई नामालूम वजह भी हो सकती है। उनके मुताबिक बोइंग त्यारों के लिए ये एक इजाफी मसला है। ये त्यारा 737 मैक्स की ही एक किस्म का त्यारा है जो बोइंग के 737 वर्क हॉर्स की ताज़ा तरीन जनरेशन है। त्यारे का ये मॉडल गुज़िश्ता मॉडल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ईंधन की बचत के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये मॉडल एयरलाइनर में काफ़ी मकबूल हो रहा है। सन 2018 के आखिर और सन 2019 के अव्वल में इंडोनेशिया के साहिल से दूर और एथोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा के बाहर 2 बोइंग त्यारे करीब करीब एक जैसे हादसात का शिकार हुए थे। इन हादसात में कुल 346 अफराद हलाक हुए। ये दोनों हादसे नाकिस फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर की वजह से पेश आए। इन त्यारों के पायलटों की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद बिलाखिर त्यारों को तबाह कुन डाइव लगाने पर मजबूर कर दिया गया। बोइंग 737 मैक्स को तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा त्यारे के तौर पर बताया जाता है, क्योंकि इसके महफूज होने से मुतालिक माजी में सवाल उठते रहे हैं और इस बारे में तहकीकात होती रही हैं। बोइंग 737 मैक्स त्यारों के 2 मिलते जुलते हादसा के बाद मार्च 2019 के बाद से 1.5 साल के ग्राउंड कर दिया गया था और इन हादसा में तमाम मुसाफिर हलाक हो गए थे। दोबारा
परवास करने के लिए हर बोइंग 737 मैक्स तैयारे में मुतअद्दिद तब्दीलियाँ करनी पड़ी थी, ताहम ये तब्दीलियाँ बज़ाहिर तैयारे पर सफ़र करने वालों को नज़र नहीं आई। इस तैयारे में बड़ी नौइयत की खराबियों की निशानदेही की गई, जिनमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और क्वालिटी कंट्रोल जैसे मामला शामिल हैं। एविएशन माहिर जॉन स्ट्रिकलैंड ने बताया कि अलास्का एयरलाइन को पेश आने वाले हादसा मुख्तलिफ है और जब से 737 मैक्स दोबारा परवास के लिए आया है तो इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने बात करते हुए बताया कि हमारे पास फ़िलहाल इस बारे में ज़्यादा शायद मौजूद नहीं है कि तैयारे का ये हिस्सा क्यों टूटा, ताहम इसका इस साख्त के तैयारों का 2019 के बाद 18 माह तक ग्राउंड होने से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कुदरती बात है कि अलास्का एयरलाइन तैयारों की इस साख्त को ग्राउंड करते हुए मुहतात रवैया अपना रही है और हमें देखना होगा कि आइंदा चंद घंटों में इस हवाले से बोइंग और अमरीकी हुकाम की जानिब से मज़ीद अहकाम जारी किए जाते हैं या नहीं। विसलब्लोअर्स के मुताबिक कंपनी अपने मुलाजमीन पर जल्दी ज़्यादा तैयारे तैयार करने के लिए दबाव डालती है, जिससे इनकी फैक्ट्रियों में एक अजीब हैजानी कैफियत पैदा हो जाती है। बोइंग का इसरार है कि अब वो एक मुख्तलिफ कंपनी है। इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड काल्हो ने मुतअद्दिद बार सेफ्टी के आला मयारात, क्वालिटी और साख को यकीनी बनाने के लिए अपने अज़म को दोहराया है। एडी पेरिस बोइंग कंपनी के एक साबका मैनेजर रह चुके हैं। उन्होंने 2 हादसात रोनुमा होने से कबल ही 737 मैक्स की तैयारी के मरहले और तरीक़ाकार में पाई जाने वाली गलतियों की निशानदेही भी की थी। वो अब एक ऐसे अदारे फाउंडेशन फॉर एयर सेफ्टी के सरबराह हैं जो एयरक्राफ्ट के रिकॉर्ड के छानबीन करता है। ईडी का ये इसरार है कि बोइंग तैयारों की फैक्ट्रियों में हालात तब्दील नहीं हुए हैं और वहाँ कोई भी बेहतरी नहीं मुतारिफ कराई जा सकी है। इसके मुताबिक अमेरिका की रेगुलेटरी बॉडी कंपनी का कड़ा एहतसाब करने से आ रही है। उनके ख्याल में अब ये हादसा सबकी आंखें खोलने के लिए बहुत है। माजी में बोइंग कंपनी ने अपने तैयारों में खामियों की इतलात की तरदीद करती रही है। बोइंग ने कहा कि इन्हें वाक़े के बारे में इल्म है और वो मज़ीद मालूमात जमा करने में मसरूफ़ है। उन्होंने इस तैयारे में खामी सामने आने पर निदामत का इजहार भी किया और अमेरिका के फेडरल एविएशन एजेंसी ने कहा है कि जब अमले ने प्रेशराइजेशन के मसले की निशानदेही के बाद तैयारा बहिफाजत वापस आ गया और बोइंग की टेक्निकल टीम की तहकीकात में मदद करने को तैयार है। दूसरी जानिब बरतानिया की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बात करते हुए बताया है कि वो इस सूरत हाल को करीब से मोनीटर कर रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।